हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय रोहित सर। विद्यार्थियों, आज मैं आप सबके लिए जो है रेनबो पार्ट 2 जो क्लास 12th का टेक्स्ट बुक है इंडियन पहला लेसन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर लेकर आया हूँ। तो इसे आप सब देखेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में इससे सवाल पूछता है। वैसे यह लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बोर्ड के एग्जाम में सवाल रहता है, चाहे ऑब्जेक्टिव की बात करें चाहे सब्जेक्टिव की। तो चलिए इसमें ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। चलिए देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है कि महात्मा गांधी वाज मोर ए। इसके चार विकल्प हैं। ए में है पॉलिटिशियन, बी में है इकोनॉमिस्ट, सी में है सोशल रिफॉर्मर, डी में है स्पिरिचुअल लीडर। तो हम लोग अपने टेक्स्ट बुक में पढ़े हैं कि महात्मा गांधी एक राजनेता से कहीं ज़्यादा आध्यात्मिक नेता थे। तो आध्यात्मिक नेता का अंग्रेजी होता है स्पिरिचुअल लीडर। तो इसमें जो है डी आंसर सही होगा, यानी एक का डी सही आंसर है। दूसरा प्रश्न है ही यूज्ड एज द चीफ वेपन्स। वे इस्तेमाल करते थे, यूज करते थे चीफ वेपन्स यानी मुख्य हथियार के रूप में किसका। तो चलिए विकल्प में देखते हैं। ए में है स्वर्ड्स, बी में है न्यूक्लियर वेपन्स, सी में है गन्स और डी में है ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। तो हमारा सही आंसर होगा डी। हम सब जानते हैं कि गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। गांधी जी सत्य और अहिंसा को मुख्य हथियार के रूप में इस्तेमाल करते थे। तो दूसरे प्रश्न का सही आंसर होगा डी। तीसरा प्रश्न है ही रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर। ही रोट उन्होंने लिखा, डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर विभिन्न पुस्तकों को किसके लिए लिखा। ए में है द हिंदू, बी में है द टाइम्स ऑफ इंडिया, सी में है द ब्लीज और डी में है यंग इंडिया। तो हमारा सही आंसर डी होगा। उन्होंने नव भारत के लिए विभिन्न पुस्तकें लिखी। चार में है कि टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर। कह रहा है कि नैतिकता का पालन करना किस पर विजय प्राप्त करना है। तो ए में है इकोनॉमिक ग्रोथ, बी में है पॉलिटिकल एबिलिटी और सी में है माइंड्स एंड पैशंस, डी में है आर्ट। तो हमारा सही आंसर होगा माइंड्स एंड पैशंस। यानी कह रहा है क्या चीज़ कि नैतिकता का पालन करना का मतलब होता है कि मन और जुनून पर जो है काबू पाना, यानी उस पर विजय प्राप्त करना। 5 नंबर प्रश्न है कि सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन। हम सब अपने टेक्स्ट बुक में पढ़े हैं कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। तो सभ्यता वह हमारे आचरण की वह अवस्था है जो हमें कर्तव्य की राह पर ले चलती है, कर्तव्य की राह दिखलाती है। तो सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन, इसका ए में है हाउ टू मेक मनी, बी में है हाउ टू विन द इनेमी, सी में है द पाथ ऑफ ड्यूटी और डी में है द वे ऑफ लिविंग। तो सही इसका आंसर सी होगा, द पाथ ऑफ ड्यूटी। अगला प्रश्न है कि द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स। ए में है हंगरी, बी में है अनसेटिस्फाइड, सी में है थ्रस्टी और डी में है सिक। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मन एक बेचैन चिड़िया है, एक बेचैन पक्षी है जो हमेशा रहता है, क्या रहता है। बी में है अनसेटिस्फाइड, असंतुष्ट रहता है। तो 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब बी होगा। तो इसे आप याद कर लेंगे। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। हैप्पीनेस इज लार्जली ए में है मेंटल कंडीशन, बी में है फिजिकल कंडीशन, सी में है डिजीज और डी में है इमेजिनेशन। तो कह रहा है कि खुशियाँ जो होती हैं वो क्या होती हैं, एक मानसिक अवस्था होती हैं। तो 7 का जो है सही आंसर ए होगा, मेंटल कंडीशन। 8 नंबर प्रश्न है और एंसेस्टर्स डिसवेडेड अस फ्रॉम। हमारे जो पूर्वज थे वो हमें मना करते थे या हमें उसके विरुद्ध सलाह देते थे। ए में है पॉलिटिक्स, बी में है लग्जरीज एंड प्लेजर, सी में है मोरालिटी, डी में है स्पिरिचुअलिटी। तो इसका सही आंसर बी होगा, क्योंकि हमारे पूर्वज जो थे, हम अपने टेक्स्ट बुक में पढ़े हैं कि हमारे पूर्वजों ने हमें सुख सुविधाओं के विरुद्ध सलाह दिया है, के विरुद्ध हमें चेताया है कि लग्जरीज एंड प्लेजर के पीछे नहीं जाना है, नहीं तो हम अपना जीवन बर्बाद कर लेंगे एंड वी विल लॉस आवर मोरल फाइबर, और हम अपने जीवन चरित्र को भी, हम अपने चरित्र को भी खो देंगे। तो हमें याद है, हम पढ़े हैं हम लोग
कि आवर एंसेस्टर्स डिसुएडेड, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। डिसुएडेड का मतलब होता है कि विरुद्ध सलाह देना। तो किसके विरुद्ध हम लोगों को सलाह दिए? लग्जरीज एंड प्लेजर। तो 8 का सही आंसर बी। आप इसे याद कर लेंगे। उसके बाद 9 में है कि पीपुल इन एंशियंट डेज वेयर सेटिस्फाइड विथ, लोग प्राचीन दिनों में, प्राचीन जमाने में संतुष्ट रहते थे। ए में है टाउन्स, बी में है सिटीज़, सी में है मेगा सिटीज़ और डी में है विलेजेस। तो हमारा सही आंसर डी होगा। हम सब जानते हैं, जैसा कि अपने पाठ्य पुस्तक में पढ़े हैं, कि प्राचीन ज़माने में लोग जो है गांव में संतुष्ट रहते थे। तो 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी होगा। 10 में है आवर फोर फादर्स साव दैट किंग्स एंड देयर स्वर्ड्स वेयर इन्फेरियर टू, हमारे पूर्वज, हमारे जो बाप दादा थे, जो हमारे पूर्वज थे, वो देखे थे कि राजा महाराजा जो होते हैं और उनकी जो तलवारें होती हैं वह निम्नतर होती हैं। क्या चीज़ से? द स्वर्ड्स ऑफ एथिक्स, द स्वर्ड्स ऑफ पॉलिटिक्स, द स्वर्ड्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड डी में है कि नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर ए होगा कि द स्वर्ड्स ऑफ एथिक्स, क्योंकि एथिक्स का मतलब होता है नीति शास्त्र। तो हम अपने पाठ्य पुस्तक में पढ़े हैं कि राजा महाराजा की जो तलवारें होती थी वो निम्नतर होती थी नीति शास्त्र की तलवार से। चलिए, उसके बाद जो है 11 नंबर है कि इन एंशियंट डेज द कॉमन पीपुल फॉलोएड, प्राचीन जमाने में, प्राचीन दिनों में जो आम लोग थे, जो सामान्य लोग थे, वो फॉलो करते थे। ए में है बिजनेस, बी में है एग्रीकल्चर, सी में है इंडस्ट्री, डी में है पॉलिटिक्स। तो पुराने ज़माने में, प्राचीन ज़माने में जो कॉमन पीपुल थे वो खेती बाड़ी करते थे। तो हमारा सही आंसर जो है बी होगा, एग्रीकल्चर यानी कृषि या खेती बाड़ी। 12 नंबर प्रश्न है कि इन एंशियंट डेज द कॉमन पीपुल इंजॉयड, प्राचीन ज़माने में, प्राचीन दिनों में जो कॉमन पीपुल थे, जो आम आदमी थे, वो आनंद लेते थे। ए में है कोर्ट्स रूल, बी में है स्लेवरी, सी में है ट्रू होम रूल और डी में है फॉरेन रूल। तो हमारा सही आंसर होगा ट्रू होम रूल। 12 का सी, 12 नंबर प्रश्न का सी आंसर सही है। चलिए, इसके बाद जो है हम 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है क्या चीज़ कि द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट। द टेंडेंसी का मतलब होता है मनोवृत्ति। इंडियन सिविलाइजेशन यानी भारतीय सभ्यता की मनोवृत्ति रही है कि वो ऊंचा उठाता है, ऊपर उठाता है। क्या चीज़ को? ए में है इमोरालिटी, बी में है पार्टियलिटी, सी में है मोरल बीइंग और डी में है डिजोनेस्टी। तो इसका सही आंसर होगा सी, नैतिकता, मोरल बीइंग। तो 13 का सी। 14 नंबर प्रश्न है कि इंडियन सिविलाइजेशन इज, ए में है गॉडलेस, बी में है बेस्ड ऑन ए बिलीफ इन गॉड, सी में है बेस्ड ऑन मैटर और डी में है नॉन ऑफ दीज। कह रहा है कि भारतीय सभ्यता जो है वह क्या है? तो ईश्वर के आस्था पर निर्भर है, ईश्वर के आस्था पर आधारित है, ईश्वर में विश्वास पर आधारित है। तो हमारा 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी होगा, बेस्ड ऑन ए बिलीफ इन गॉड। 15 नंबर प्रश्न है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज़ बीन रिटेन बाई, भारतीय सभ्यता और संस्कृति किसके द्वारा लिखा गया है? ए में है पीटी नेहरू यानी पंडित नेहरू, बी में है एम गांधी यानी महात्मा गांधी, सी में है हुसैन, डी में है नॉन ऑफ दीज। तो हमारा सही आंसर बी होगा, एम गांधी यानी महात्मा गांधी। 16 नंबर प्रश्न है कि फरोज वेयर रूलर्स ऑफ एंशियंट। ए में है रसिया, बी में है इजिप्ट, सी में है इंडिया और डी में है ग्रीस। कह रहा है कि प्राचीन फराओज वेयर, फराओज जो थे वो शासक थे प्राचीन किस देश के? तो ए में रशिया है, बी में इजिप्ट है, सी में इंडिया है और डी में ग्रीस है। तो हम जानते हैं प्राचीन मिस्र के राजा को फराओज कहा जाता था। तो हमारा बी सही है, यानी फरोज वेयर रूलर्स ऑफ एंशियंट इजिप्ट। उसके बाद है 17 नंबर प्रश्न की इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज, ए में है इमूवेबल, बी में है मूवेबल, सी में है अनसिविलाइज्ड और डी में है इग्नोरेंट। तो हमारा सही आंसर होगा ए, इमूवेबल। इमूवेबल का मतलब होता है अडिग, अचल। हम सब जानते हैं कि भारतीय सभ्यता में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पार्ट में जो है इंडियन ग्लोरी के बारे में बताया है कि यह अडिग है। तो इंडियन ग्लोरी यानी भारत की सुंदरता, भारत का गौरव, या यूँ कहें कि भारत की महिमा
जो है वो अडिग है, अचल है, तो हमारा 17 का सही आंसर ए होगा। 18 में है आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, हमारे पूर्वजों ने मशीनरी चीज़ों का इजाद नहीं करते थे क्योंकि ए में है कि दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव्स। चलिए एक बार फिर से समझाते हैं इस प्रश्न को कि हमारे पूर्वज जो थे वो मशीनरी चीज़ों का आविष्कार नहीं करते थे। मैंने उर्दू लफ्ज़ यूज़ कर दिया इन्वेंट, ईजाद करना। एक्चुअली इन्वेंट का मतलब होता है आविष्कार करना, जिसे उर्दू में ईजाद कहते हैं। तो हमारे पूर्वज, हमारे जो बाप दादा थे, जो पूर्वज थे, वो मशीनरी चीज़ों का आविष्कार नहीं करते थे क्योंकि ए में है कि दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव्स, क्योंकि वो जानते थे कि हम गुलाम बन जाएंगे। बी में है कि दे न्यू वी वुड बी हैप्पी। सी में है दे डिड नॉट लाइक टू सी अस कंफर्टेबल। एंड डी में है कि दे वेयर जेलस ऑफ अस। तो हमारा सही आंसर होगा ए, दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव्स। वे जानते थे कि अगर हम मशीनरी चीज़ों का ईजाद किए तो हम इसके गुलाम बन जाएंगे। तो 18 का ए सही है। 19 में है कि डैश डैश वेयर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेजेस, कौन छोटे से गांव में संतुष्ट रहा करते थे। ए में है आवर एंसेस्टर्स, बी में है जर्मन्स, सी में है रोमन्स और डी में है इटालियंस। तो हमारा सही आंसर होगा आवर एंसेस्टर्स, यानी ए, 19 का ए। 20 नंबर प्रश्न है द माइंड इज रेस्टलेस सॉरी डैश डैश द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। इसमें हमको भरना है, ए में है बर्ड, बी में है डॉग, सी में है काऊ और डी में है मंकी। तो गांधी जी ने बताया है, मन के बारे में बोला है कि द माइंड इज ए रेस्टलेस, यहाँ बर्ड यानी ए सही है। मन को जो है एक बेचैन पक्षी से गांधी जी ने तुलना किया है इस लेसन में। तो यह हमारा सही आंसर हो जाएगा बर्ड। उसके बाद 21 है डैश डैश इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, कौन एकदम खिलाफ थे, पश्चिमी सभ्यता के नकल करने के एकदम खिलाफ कौन थे। एक्चुअली इमिटेशन का मतलब नकल होता है और वेस्टर्न सिविलाइजेशन मीन्स पश्चिमी सभ्यता, यानी आप जानते हैं इसे, पश्चिमी सभ्यता वेस्टर्न सिविलाइजेशन। तो कौन पश्चिमी सभ्यता के नकल करने के यानी उसका कॉपी करने के खिलाफ अगेंस्ट कौन थे। डेड अगेंस्ट मीन्स होता है एकदम खिलाफ, बिल्कुल विरोध, डेड अगेंस्ट एकदम खिलाफ। तो ए में है नेहरू जी, बी में है गांधी जी, सी में है पटेल, डी में है अम्बेडकर। तो हमारा सही आंसर बी होगा, गांधी जी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आपके लिए फिर अगला वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग एट योर होम एंड जितना भी ऑब्जेक्टिव है उसे याद करते चलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।